नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंडू। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना कि आप सुखी रहे, प्रसन्न रहे, दीर्घायु रहे। कल आप जानते हैं कि अलास्का में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मीटिंग हुई। ये मीटिंग 3 घंटे चली, लेकिन जो फिर दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इसमें किसी ने नहीं कहा कि ये मीटिंग फेल हुई थी या सक्सेसफुल हुई, कामयाब हुई, सफल हुई। लेकिन ट्रंप ने कहा था कि अगर ये मीटिंग फेल होगी, असफल रही, तो हम भारत पे और टैरिफ लगाएंगे और टैक्सेस लगाएंगे। लेकिन जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की हिम्मत नहीं हुई कि ये कहने के लिए कि मीटिंग फेल हुई। और जो पॉइंट्स रशिया ने अपने रखे थे कि जो जो नाटो है वो जॉर्जिया में, मोल्डोवा में, यूक्रेन में नहीं आएगा, एक शर्त थी। और यूरोप ने जो भी सैंक्शंस, फ्री एसेट्स वगैरह फ्रीज की है रशिया की, वो उनको डिफ्रीज करेंगे, उनको अमेरिका रशिया को लेने की परमिशन देंगे। और वो कहें कि वो यूक्रेन वार में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये उन्होंने प्री कंडीशन रखी थी सीज फायर के लिए। तो बिल्कुल जो पुतिन थे तैयारी के साथ गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको बस यूं ही वो गए थे, उसकी कोई खास दिलचस्पी उसमें नहीं लग रही है उनको। ये बात सही भी है कि डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसको दिलचस्पी है यूक्रेन में, जो बचा हुआ यूक्रेन है वो, उसमें से जो खनिज वगैरह है वो उनको मिल जाए, क्योंकि चीन ने रेयर अर्थ मटेरियल्स और वगैरह, जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स वगैरह वो देने से वो रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। अब तो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे पहले मिलते थे वैसे नहीं मिल रहे हैं। और वो जो वहाँ के ज़ेलेंस्की है, उसकी भी वो भी हिम्मत हार चुके हैं। वो कभी फ्रांस के पास जाते हैं, कभी इंग्लैंड के पास जाते हैं और कहते हैं कि ज़ेलेंस्की को भी इस जो वार्तालाप उनके साथ ट्रंप और पुतिन का होगा उसमें शामिल होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर अलास्का में रशियन प्रेसिडेंट ने झंडे गाड़े। ये वही अलास्का है जो रशिया ने 18 अक्टूबर 1868 में 1867 में अमेरिका को दिया। ये क्यों दिया, ये भी एक जानने वाली बात है। क्योंकि रूस क्रीमियन वार में जो 1856 से लेकर 1853 से लेकर 1856 तक हुई थी, उसमें जो उसकी पोजीशन थी पुतिन की, ये पुतिन की नहीं, रशिया की, वो बड़ी कमज़ोर हो गई थी। और ऐसे रीजन जो कि बहुत मेनलैंड से दूर था, अलास्का, उसको डिफेंड करना, उसको बचाना उसके लिए असंभव था। ये जो वार हुई थी वो रूस और ऑटोमन एम्पायर जो था, एम्पायर यानी कि जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह थे, उनके बीच में थी। रशिया को लग रहा था कि ये जो हमारे दुश्मन है, ये तो इस पर बिना ही कंपनसेशन दिए कब्जा करेंगे। तो उसने बेहतर सोचा है कि अगर हम ये अमेरिका के साथ इसमें डील करेंगे तो भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो ये फाइनली डील हुई मार्च 1867 में ये डील हुई थी रूस और अमेरिका के बीच में। उन दिनों अमेरिका और रूस आपस में मित्र देश थे। तो रशिया को ये लगा बेहतर है कि हम इस पर डील करें तो कि कुछ पैसे मिल जाए। और वो डिफेंड भी नहीं कर सकते थे। रशिया की हालत वार के कारण बहुत कमज़ोर हो गई थी, वो उसको डिफेंड भी नहीं कर सकते थे। और वहाँ इतना मेन लाइन से दूर था और उनको लग रहा था कि ये कोई चीज़ या कोई, मतलब जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो अक्साई चिन वगैरह हमने चाइना को दिया, वहाँ पर कुछ उगता ही नहीं है। और अपोजिशन एमपी ने कहा था कि फिर मेरे सिर पे भी बाल नहीं उगते हैं, तो ये भी आप चाइना को ही दे दीजिए।
लेकिन बाद में जब ये अलास्का अमेरिका के कब्ज़े में आया तो वहाँ पर गोल्ड निकला, ऑयल निकला, फिशिंग का कारोबार हुआ और बहुत ही और भी कुछ मिनरल्स वगैरह वहाँ से निकले और अमेरिका को अलास्का से बड़ा फ़ायदा मिला। और जो एक प्रकार से मजबूरी के कारण रशिया को अलास्का बेचना पड़ा था, और आज वो दिन है, वहाँ पर ही कल रशियन प्रेसिडेंट ने अपने झंडे गाड़ दिए और अपने कॉन्फिडेंस से कहा कि हम तब तक जंग समाप्त नहीं करेंगे यूक्रेन के साथ जब तक हमारी मांगे जो पूरी तरह से पूरी नहीं की जाए। एक प्रकार से पुतिन जो है फ्रंट, वो कहते हैं ना, फ्रंट बैट से खेल रहे थे। और बस ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बातें की, कुछ ऐसे एम्बिगुअस बातें, उनका कोई लग रहा था कि उनका कोई प्लान ही नहीं है मीटिंग में जाने का, मीटिंग में जो कैसे क्या जाना, क्यों जाना है। और ये तकरीबन ये मेरे ख्याल में ये मैं तो मनवाने के लिए सफल रहे कि इधर तो यूरोप को इंटरफेयर करना पड़ेगा, यूरोप को इंटरफेयर करना छोड़ देना पड़ेगा, हमारे एसेट्स जो फ्रीज किए हुए उनको रिलीज़ करना पड़ेगा, और नाटो में जो देश रशिया के आसपास है उनमें नाटो की फौजें नहीं आनी चाहिए। ये एक प्रकार से पुतिन की जीत थी। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। नमस्ते, वंदे मातरम।